नमस्कार, मैं नीतू शमी राठौर। सारा निवेशकों को इंतजार था कि बजट में कुछ तो ऐलान होगा। सरकार है वो कम से कम ये तो बताएगी कि निवेशकों को पैसा वापस दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है। लेकिन देखिए, पूरा बजट भाषण समाप्त हो गया और लोग इंतजार करते ही रह गए कि भाई वित्त मंत्री कुछ तो बोलेंगी, कहीं तो जिक्र करेंगी। लेकिन सहारा निवेशकों के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ अफसोस आया है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सरकार को कोई फिक्र है आपकी। बजट से पहले सहारा निवेशकों ने देश के कई सांसदों से मुलाकात की थी। सांसदों से मुलाकात के बाद ये उम्मीद थी कि चलो इस बार कुछ तो होगा, कहीं तो जिक्र होगा कि सहारा निवेशकों का पैसा उनको वापस लौटाना है। लेकिन जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। आप सोचिए कि कितना अच्छा होता कि अगर बजट भाषण में जिक्र होता कि निवेशकों के लिए सरकार फिक्रमंद है। बस एक शब्द का खेल था, फिक्रमंद। उससे लोगों को लगता कि हाँ, सरकार हमारे बारे में सोच रही है। लेकिन सोचना तो दूर, अभी भी निवेशक वहीं खड़े हैं जहां 10 साल पहले खड़े थे। अक्सर सरकार के लिए वैसे वो लोग जो हैं वो महत्व नहीं रखते जो कि निम्न वर्ग वाले होते हैं या फिर मिडिल क्लास वाले होते हैं। अब मिडिल क्लास वाले वो तो सरकार को सिर्फ टैक्स देने के लिए ही बने हैं। बजट भाषण के बाद आप 10 में से सरकार को कितना नंबर देना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पता तो चले कि सरकार के इस रवैये का आप लोग समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं। देखिए, सहारा से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो या तो निम्न वर्ग के हैं या फिर वो मिडिल क्लास के लोग हैं। अब देखिए, निम्न वर्ग यानी कि लोअर क्लास, इसका मतलब तो आप सब लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। लोअर क्लास मतलब वो लोग जो कि फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, छोटा छोटा कारोबार करते हैं। उन लोगों को सहारा इंडिया से बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो निराश हैं। लेकिन या फिर मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं वो सपना देखते हैं कि आज हम 100 रुपये लगाएंगे तो 10 साल बाद हमें वो 100 रुपये की जगह 200 रुपये मिलेगा। लेकिन उनको क्या मिला? अब देखिए, जब समय हो गया था पैसा लौटाने का, वापस देने का, तो सरकार कोई जिक्र ही नहीं कर रही है। अब इतना तो देखिए, आप लोग भी समझते होंगे कि सरकार से बड़ा कोई होता ही नहीं है। सरकार अगर चाहती तो सहारा निवेशकों का पैसा, सहारा की संपत्ति को जब्त करके अब तक सबका पैसा सबके अकाउंट्स में वापस आ गया होता। लेकिन हुआ क्या? सरकार, सेबी और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में लाखों निवेशक बुरी तरह से पिस रहे हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे पास सैकड़ों लोगों के देखिए फोन आते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। वो लोग कहते हैं कि सहारा इंडिया में अपना पैसा उन्होंने इसलिए जमा किया था ताकि भविष्य में बेटी की शादी कर सकूं। आप सोचिए, मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं, बेटी की शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके लिए। जब बेटी जन्म लेती है तो उसके बाद से ही माँ बाप उसकी शादी के लिए पैसा जुटाना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद से कि भविष्य में जब पैसा मिलेगा तो उससे हम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि सारे के सारे पैसे सेबी के अकाउंट में हैं और लोग सड़कों पर हैं। ना सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ना सरकार कहीं से एक्शन लेने के मूड में दिख रही है। संसद की बात करूं तो वहां पर संसद का सत्र शुरू होता है और खत्म हो जाता है, लेकिन सहारा पर चर्चा नहीं होती है। बजट में गरीब और मिडिल क्लास वालों को आखिर क्या मिला है, सबने देख लिया। मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट डजंट वांट एनीवन टू ग्रो। कहती है कि किसान बनो या फिर गरीबी रेखा से नीचे रहो। इससे घटिया बजट ना तो कभी देखा ना ही सुना। हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ लूटना आता है सरकार को। कमाए देखिए तो टैक्स दें, बचाएं तो टैक्स दें, खर्च करें तो टैक्स दें। साफ साफ कह दो कि कमाओ और देते जाओ। पहले की तरह गरीब और मिडिल क्लास को इस बार भी बजट से सिर्फ निराशा हाथ लगी है। अब जो मिडिल क्लास वाला था वो सोच रहा था कि भाई चलो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां से पैसा लगाकर कुछ कमाई कर लेंगे। लेकिन वहां पर भी उस कमाई को भी टैक्स के दायरे में जोड़ दिया गया है। सरकार इस बार भी अपनी सोच में बदलाव नहीं कर रही है और जो धन सेठ हैं उनकी तो खूब झोरियां भर रही है। पहले कमाई पर टैक्स, फिर खर्च पर टैक्स। अगर आपके पास एफडी है, पीएफ है तो उसके ब्याज पर टैक्स। सोचा कि शेयर मार्केट से कमा लूंगा तो उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार से करके लूट ली और अब आप सीधे लूट रहे हैं। 10 सालों से तिजोरियां भर रहे हैं। देखिए, सरकार से बस यही गुजारिश है कि बजट और चुनाव से अगर वक्त मिल जाए ना
तो करोड़ों निवेशकों के बारे में भी आप थोड़ा सा सोच लें।